प्रशांत जी, मैं इसी बात में आपसे एक स्टेटमेंट चाह रहा था कि कैसे इंसान अपने आप में विनम्रता को कल्टीवेट करे। आपने तो बोला कि एक सद्गुण से भी आता है, एक संगत से भी आता है, और एक आता है जब इंसान को ये रियलाइज हो कि इतना बड़ा जगत है और इतना कुछ सीखना है, तो इतना सीखने से तुम कैसे उसको अपने आप को सब कुछ समझो। सो इसमें थोड़ा और आप अगर बोलेंगे, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर स्टेटमेंट और वे फ्रॉम यू कि कैसे एक साधक अपने आप को हर पल विनम्र रखे, तो इसके बारे में। देखो, कल्टिवेटेड ह्यूमैनिटी इज नॉट गुड। जो आरोपित है या जो प्रयास से आता है ना, वो स्थायी नहीं है ना। कल्टिवेट हम कर, तो उसमें देखो पॉलिटिशियन बहुत विनम्र हो गए हैं। चुनाव के समय सबके साथ हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं ना, एक एक आदमी से वोट मांगते हैं, तो वो कल्टिवेटेड है, विनम्रता है ना। आरोपित विनम्रता, उसका कोई मूल्य नहीं है ना। विनम्रता होनी चाहिए, भीतर से विनम्रता होनी चाहिए ना? अंदर से बोध होना चाहिए। इतना बड़ा जगत है, इतना रहस्य है। जरा सोचो तो, हम लोग एक पृथ्वी पर हैं, हाँ? इस सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। इसी का भी हम लोग को पता नहीं कि किस ग्रह में क्या है। और वी आर इन ए मिल्की वेव। जिस मिल्की वेव में है, उसमें हमारा सूर्य एक छोटा सा तारा है। इस मिल्की वेव में, इस आकाश गंगा में लाखों सूर्य हैं, लाखों। और हर सूर्य के अपने ग्रह मंडल है, 9 है, किसी का 18 है। एक मिल्की वेव में लाखों सूर्य हैं, लाखों सूर्य के 10 लाख पृथ्वी हो गया ऐसी, है ना। और ये जो आकाश गंगा तुम देख रहे हो, मिल्की वेव जिसको कहते हैं, जिसमें करोड़ों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं इस मिल्की वेव में। ऐसे मिल्की वेव ही करोड़ हैं। जस्ट इमेजिन द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। सोचो ना, सोचो तो, एक सूर्य, सूर्य ही हमसे 1000 गुना बड़ा है सूर्य। और ये सूर्य को इस मिल्की वेव में छोटा सा तारा लोग कहते हैं। इससे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं इसी मिल्की वेव में। हर स्टार का एक ग्रह मंडल होगा, 9 होगा, 10 होगा। ग्रह का फिर उपग्रह होता है, जैसे पृथ्वी का चांद उपग्रह है ना। तो कितने होंगे सोचो, इस मिल्की वेव में कितने होंगे, गिन नहीं सकते हो। और अभी जितना साइंस डेवलप हो रहा है, उतना ही देख रहा है कि मिल्की वेव ही मिलियंस है। मिल्की वे, आकाश गंगा जिसको कहते हैं, एक आकाश गंगा में हजारों लाखों सूर्य हैं और लाखों मिल्की वेव है। जस्ट इमेजिन द वास्टनेस ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। उसमें नेपाल कहाँ है, उस नेपाल में तपोवन कहाँ है, उस तपोवन में हम समझे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कितना तुच्छ ज्ञान है। और जानने के लिए कितना है, जानने के लिए कितना है। अगर हम भगवान से पूछते हैं कि ये और ग्रह में जीवन है कि नहीं, आप लोग और ग्रह में, आप तो इनलाइटेड हैं, तो और ग्रह में आप जा सकते हैं। जैसे शिव पूर्णिमा ने कहा कि रोज सुबह में उठ के रोज सूर्य में जाके सूर्य को नमन करके आते थे एवरीडे। सुबह में जो सूर्योदय होता था, तो अपनी सूक्ष्म शरीर से सूर्य तक चले जाते थे और सूर्य को प्रणाम करके तब लौटते थे, है ना। तो शिवप्रिया और शरीर में थे इनलाइटेड। तो हमने भगवान से पूछा कि आप लोग दूसरे ग्रहों में जा सकते हैं, क्योंकि साइंस से तो संभव ही नहीं है। साइंस कैन नॉट मेजर द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए संभव नहीं है कि द हाईएस्ट स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट स्पीड। इससे ज़्यादा स्पीड आइंस्टीन ने कह दिया संभव ही नहीं। इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो चीज़ जल जाएगा। गाड़ी अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगी तो वो जल के भस्म हो जाएगी। द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। विद दिस स्पीड यू कैनॉट गो इवन आउट ऑफ दिस मिल्की वेव। 10,000 वर्ष लग जाएंगे इस मिल्की वेव से बाहर कितना है। तो साइंस से तो ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल कभी भी। अभी साइंस को ये मेजर नहीं कर सकता, जा भी नहीं सकता है। अब ये है जो इनर साइंस से सब पॉसिबल है। इनर साइंस से लोग जाते रहे, आते रहे। बृहस्पति लोग हैं, ऋषि लोग हैं, सप्तऋषि लोग हैं, इससे लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, है ना। अभी मिस्टर एम का किताब से पढ़ो ना, उसमें
हाँ, नागलोक से लोग आते हैं बात करने के लिए। अभी इस समय भी पॉसिबल है, हो ही रहा है। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू द इनर साइंस। बाय मटेरियल साइंस you cannot measure and you cannot know the vastness of the universe. तो आपने कब